बीवी के पल्लू से बंद कर कारोबार नहीं होता। हर बदमाशी दिखाने और धोखा देने से होता है। बता नहीं सकते, बचा नहीं सकते, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तुम अपनी माँ को नहीं बचा सकते। फिर एक रात मैं सोते से उठा तो बहुत अंधेरा था और माँ भी नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी। ईमान, अम्मी ने मुझे कैंडल पकड़ाई और कहा कि माँ को ढूंढने बाहर चले जाओ। मामा, मामा, मैं एक मिनट। अम्मी मतलब शैला आंटी, वो तुम्हारे घर पे थी? हाँ, अम्मी और बाबा आए थे माँ से मिलने, उनसे सुलह करने। फिर शैला आंटी क्यों सुलह करवाएंगी? अच्छा खैर, फिर फिर मैं कैंडल लेके बाहर गया तो बैकयार्ड में माँ थी। अपने हाथ को देखे जा रही थी। फिर उन्होंने अपना हाथ सूंघा भी। मामा, सलार पीछे हटो बेटा, पीछे हटो बेटा, मामा, पीछे हट जाओ बेटा, सलार पीछे हट जाओ। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है। पीछे हट जाओ बेटा, जाओ यहाँ से सलार, जाओ यहाँ से। पता नहीं, मेरी गलती नहीं थी, मैं क्या किया। मोमबत्ती की आग आहिस्ता आहिस्ता माँ ने बहुत आवाजें दी, माँ ने मुझे बहुत आवाजें दी, मुझे नाम लिया, चिल्लाई और मैंने कुछ नहीं किया। ये बात सलार, सलार तुम 7 साल के बच्चे थे, तुम उन्हें कैसे बचा सकते हो? लेकिन जब माँ इतना चिल्लाई, इतनी आवाजें लगाई तो अंकल और आंटी तो वही थे ना, वो क्यों नहीं आए? उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया हिमान, उन्होंने मेरा जुर्म छुपा दिया। पुलिस आई थी, नाना भी आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। क्या बताते? ये कि उनके दिए हुए शोलों से आग भड़क गई। सलार, जो उस रात वहां के साथ हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। अरे आपने तो इनको अपनी लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में तो बताया ही नहीं। पहले ही इसकी तबीयत खराब है, खामखा की बातें मत करो। सलार, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है? पता नहीं, बाबा को इल्हाम हुआ है शायद। तो 4 दिन से तुम कमरे में पड़े क्या कर रहे थे? अगर तबीयत खराब नहीं है तो बीवी के पल्लू से बंद कर कारोबार नहीं होता। हर बदमाशी दिखाने और धोखा देने से होता है। असल में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो रहा था कि मैंने सोचा घर बैठ के इवैल्यूएट करता हूँ कि कहीं मुझे दोबारा धक्का तो नहीं दिया जा रहा। तो आज जागे तुम ऑफिस जाने के लिए अपनी इस इवैल्यूएशन के बाद? नहीं, ऑफिस तो जमाल साहब के अंडर बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो उसकी मुझे फिक्र नहीं है। मैं तो एफआईआर कटवाने जा रहा हूँ। उस दिन जो आग लगी थी उसकी। शॉर्ट सर्किट था, आग लग गई थी। तुम क्यों पुलिस का चक्कर लगा रहे हो?
बाबा आपने खुद ही तो फायर डिपार्टमेंट को बुलाया था। उनके मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट नहीं, पेट्रोल छिड़का गया था और धक्का भी दिया था ईमान को। पता नहीं क्यों मुझे कुछ कुछ बचपन की याद आना शुरू हो गई है। बेहतर होगा कि तुम वो याद ना ही करो। क्या आप रोज रोज वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं? अच्छा ये बताएं कि अदनान की शादी की तैयारियां शुरू हो गई? मुझे लगता है कि आपके सारे बेटे अपनी पसंद से ही शादी करेंगे, एक्सेप्ट कामरान भाई। मुझे लगता है कि कामरान भाई ये वाली रिवायत तोड़ देंगे। आफ्टर ऑल अंकल आंटी की मर्जी आप ही पे तो चल सकती है। किसने कहा कि अदनान की शादी हो रही है? इस घर की सबसे बड़ी बहू ना से है, लेकिन सबसे पहली बहू तो हूँ। इतनी खबर तो मुझे होनी चाहिए ना। खैर बाबा, मुझे आपका डिसीजन बहुत अच्छा लगा। आई एम ग्लैड फाइनली ऑफिस में डिजर्विंग लोगों को उनकी जगह मिलेगी। एक्सक्यूज मी। करना जरूरी है क्या? आपसे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझ सकता, ना ही समझा सकता है। तुमसे बेहतर भी तो मेरा ख्याल कोई नहीं रख सकता, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो डॉक्टर के पास जाती हूँ ना। अच्छा चलो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल हम ये नहीं करेंगे। हम तब करेंगे जब तुम तैयार होगे, व्हेन यू विल बी रेडी। ये सिर्फ अपने लिए करो, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं। ठीक है, फिर जिंदगी में दूसरी बार अपने लिए कुछ करके देखते हैं। दूसरी बार? पहली बार आपसे निकाह किया था ना। अदनान की शादी वाली बात कैसे पता चली आपको? अंकल आंटी लड़ रहे थे कल, तो मैंने सुन लिया। पर अदनान का इतना जिक्र नहीं होता घर में, कभी घर आए भी नहीं। जब से मैं आई हूँ तब से तो नहीं। कामरान भाई से बहुत मुख्तलिफ है वो। ये लड़ाई झगड़े की बातें सब उसे काफी घबराहट देती हैं। इससे बहुत प्यार भी करता है। कई साल पहले वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया था क्योंकि यहाँ के मामला तो उसकी समझ से बाहर था। कभी कभी मुझे आंटी पे तरस आता है। सारी जिंदगी ऐसे ही जाया कर दी उन्होंने। ना शौहर उनका रहा और ना ही बच्चे। पैसा चीज ही ऐसी है मान जी, जितना भी हासिल कर लो यही अंदाजा होता है कि जिंदगी कितनी ना हासिल गुजर गई। मैं ये फॉर्म जमा करके आता। ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी।